जय हिंद दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट उमर अफरोज। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी जीनियस प्रजाति के बारे में जो कि अपने टीचर्स के चहेते और लड़कियों के डाउट सॉल्वर होते हैं। भाई टॉपर तो लड़कियां भी हो सकती हैं। बात तो सही है। अब इतनी डेफिनेशन के बाद तुम समझ गए होगे कि आज चर्चा टॉपर्स पर होने वाली है और वीडियो को एग्जिट करने वाले होगे क्योंकि हो सकता है तुम एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे हो। तो सुनो, ये वीडियो सबके लिए है, चाहे तुम टॉपर हो या बैक बेंचर। ये गलतियां नहीं करनी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो जीनियस जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में या इनफैक्ट टॉप करते हैं, वो रियल लाइफ में आकर क्यों फेल हो जाते हैं। अबे तुझसे ये किसने बोल दिया कि टॉपर्स रियल लाइफ में फेल हो जाते हैं? देखो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है लुइस टर्मन का। अब कोई बड़ी बात नहीं है अगर इस व्यक्ति को नहीं जानते हो तो जानने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये बात फैल गई कि जो हाई आईक्यू वाले बंदे होते हैं या जो टॉप करते हैं अपने स्कूल कॉलेजेस में, वो इन जनरल शाई, अंडर कॉन्फिडेंट और बोरिंग पर्सन्स होते हैं। और अगर उन लोगों को बता दिया जाए कि उन्हें क्या काम कैसे करना है तो उस काम को बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अनसर्टेन कंडीशंस में वो उतना अच्छा नहीं करते जब उन्हें नहीं पता होता कि क्या कैसे करना है, क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग में लैक करते हैं, लाइफ के डिसीजन लेने में उतने ज्यादा समझदार नहीं होते। ये मानना था लोगों का, और ये बात अच्छी नहीं लगी हमारे लुइस टर्मन को, क्योंकि उनके बाप, दादा, भाई हाई आईक्यू वाले थे और सभी टॉपर थे। तो उन्होंने सोच लिया, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ। उनका मानना था कि जिन बच्चों का आईक्यू हाई होता है और जो अपने स्कूल कॉलेजेस में टॉप करते हैं, वो रियल लाइफ में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। लुइस टर्मन की खास बात ये थी कि उन्होंने हमारे माँ बाप की तरह बिना फैक्ट के इस बात पर अपना यकीन नहीं रखा, बल्कि उन्होंने एक स्टडी चालू की, द जेनेटिक स्टडी ऑफ जीनियस, जो कि सबसे लंबी और सबसे पुरानी स्टडी थी साइकोलॉजी के फील्ड में। उन्होंने बच्चों को दो ग्रुप में बांट दिया, एक वो बच्चे जो 100 से ऊपर आईक्यू वाले थे और एक वो बच्चे जो 100 से नीचे आईक्यू वाले थे। उनको बोल दिया कि ये तो धरती के ऊपर बोझ हैं। और जिन बच्चों का आईक्यू 100 से ऊपर था, उनके बारे में उन्होंने बोला कि देख लो, इन चेहरों को याद कर लो, यही बच्चे हैं जो हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे और ये अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं। और कुछ महीनों की ऑब्जर्वेशन के बाद पता है क्या बात सामने निकल के आई? लुइस टर्मन का परसेप्शन सही निकला। वो जितने बच्चे जो 100 आईक्यू के ऊपर वाले थे, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस में टॉप किया, हर कंपटीशन को क्रैक किया और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। अब तो लोग भी मानने लगे थे कि लुइस टर्मन ही सही थे। जो बच्चे टॉप करते हैं, जिन बच्चों का आईक्यू हाई होता है, वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। रुको जरा, सबर करो। जैसे ही उनकी स्कूल लाइफ खत्म हुई, चीजें बदल गई। वो बच्चे जो टॉप कर रहे थे, अच्छा स्कोर कर रहे थे, 1500 में से सिर्फ 20 बच्चे ही थे जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुल अचीव किया था। बाकी सब एक एवरेज 9 to 5 जॉब ही कर रहे थे। और जिन बच्चों के बारे में लुइस टर्मन ने ये बात बोली थी कि ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इंटेलिजेंट नहीं है, उन बच्चों में से कई बच्चों ने तो नोबेल प्राइज तक जीता और कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। वही लुइस टर्मन जिन्होंने इस बात को बोला था कि ये 100 से ऊपर आईक्यू वाले बच्चे इंटेलिजेंट हैं और ये अमेरिका का भविष्य हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जो कि आज भी हमारे माँ बाप और हमारी सोसाइटी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, इंटेलिजेंस, मार्क्स और अच्छी एजुकेशन का सक्सेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो चलो अब इस बात का भी पता लगा लेते हैं कि वो बच्चे जो जीनियस माने जाते हैं, जो कि अपने सोसाइटी की उम्मीद होते हैं, वो बच्चे क्यों एक एवरेज सी जॉब में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। तो अगर इतनी बातें सुनकर ऑफेंड हो गए हो या लग रहा हो कि ये सारी बातें गलत हैं, तो एक बार प्लीज इस वीडियो को पूरी देखो। अगर फिर भी ये वीडियो गलत लगती है तो बिल्कुल वीडियो को डिसलाइक करो और कॉमेंट में बताना कि क्या चीज गलत लगी। अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि हर टॉपर लाइफ में फेल हो जाता है, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि हम जो टॉपर्स को समझते हैं, एट द एंड हमें पता लगता है कि वो हर फील्ड में टॉप नहीं कर रहे हैं जैसे कि वो स्कूल और कॉलेजेस में कर रहे होते हैं। और अगर अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं है तो किसी भी एक फील्ड में जो टॉप पर बंदा बैठा हो, देखो कि क्या उसने अपने स्कूल्स में भी इतना ही अच्छा किया था। आपको जो जवाब मिलेगा वो नहीं होगा, तो इसका मतलब कोई और ही चीज है जो सक्सेस को डिफाइन कर रही। तो अब बातें बहुत हो गई, अब बात करते हैं कि आखिर क्यों टॉपर्स रियल लाइफ में फेल हो जाते हैं। दे अचीव देयर गोल। देखो, जरूरी नहीं है कि जो मेरा गोल हो वो तुम्हारा भी हो।
और बाकी सबका भी वही गोल हो। मोस्ट ऑफ द टाइम टॉपर्स अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, जो कि बहुत छोटा होता है। कंपटीशन क्रैक करना, बेस्ट कॉलेज लेना, उसके बाद एक एवरेज पैकेज से ऊपर का पैकेज के लिए स्ट्रगल करना, जॉब मिलने के बाद बस एक ही गोल की ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करना ताकि उससे अपनी लग्जरी के लिए आइटम्स ले सकें। देखो, हार वो नहीं होती जब कोई बड़ा गोल सेट करे और उसको अचीव न कर पाए। हारता तो इंसान तब है जब कोई छोटा गोल सेट करे और उसको अचीव कर ले जाए। दे ब्लाइंडली फॉलो देयर एल्डर्स। अब चाहे फूफा चाचा खुद एक चाय की दुकान चला रहे हो, लेकिन करियर एडवाइस ऐसे देंगे जैसे करियर गाइड उनसे बड़ा कोई है ही नहीं पूरे इलाके में। माँ बाप और कुछ रिश्तेदारों ने इतनी ज्यादा बार हमें ये बात बोली होती है कि 12th में अच्छे परसेंटेज लाने के बाद एक अच्छा कॉलेज चले जाओ और उसके बाद एक अच्छी जॉब ले लो तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, कि ये बात हमारे दिमाग में बस जाती है। हम बिना फैक्ट्स पर रिसर्च करें या बिना इस बात को जाने कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस में अच्छा हूँ, और जो मेरे परिवार के द्वारा मुझे करने को बोला जा रहा है उसमें कितनी एनर्जी में कितने टाइम तक लगाऊं और कितना रिटर्न मुझे मिलेगा। और वो कभी इस बात को समझ नहीं पाता कि जिस चीज के लिए उसके परिवार वाले उसको फोर्स कर रहे हैं, जितना महत्व उस एक चीज का बता रहे हैं, असल में उस चीज का इतना महत्व नहीं है। क्योंकि रियलिटी ये है कि बहुत से ऐसे काम भी हैं जो उसे पसंद भी हैं और उसमें कम एफर्ट कम टाइम तक लगा के बहुत अच्छा आउटकम जनरेट किया जा सकता है। वो ब्लाइंडली अपने एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं जो कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे कभी फोकस नहीं करता। दे डोंट आस्क क्वेश्चन। देखो, आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ मानता हूँ कि यू शुड नेवर बिलीव एनीवन ब्लाइंडली। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स हो या आपके टीचर ही क्यों ना हो। अगर सामने वाला आपको कुछ करने की एडवाइस दे रहा है तो अंदर से एक आवाज आनी ही चाहिए, व्हाई शुड आई डू इट। 11th में साइंस क्यों लूं? क्योंकि पापा ने बोल दिया बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। या 12th बाद इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए करूं कि फिजिक्स वाले सर ने बोल दिया कि इसमें स्कोप बहुत है। देख बेटा देख, इसीलिए मैं तुझे कहता हूँ पढ़ लिख के इंजीनियर बन जा, वरना जिंदगी भर जो है ना इसी तरह तू भीख मांगता रहेगा। और जब वो दूसरों की ये बातें सुन सुनकर इन बातों पर यकीन कर लेता है तो आखिर में वो सिर्फ इसलिए पढ़ता है ताकि उसे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, नॉट लर्निंग न्यू थिंग। देखो, अब जब वो चीजों को सीख ही इसलिए रहे हैं ताकि उन्हें एक अच्छी सी जॉब मिल सके, तो वो सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ते सीखते और समझते हैं जो कि नीडेड होती है उन्हें एक अच्छी जॉब दिलवाने के लिए। पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने स्कूल और कॉलेजेस के ऊपर, और लास्ट में यही चीज उनके सक्सेसफुल ना हो पाने का रीजन बनती है। और अगर कहीं लास्ट में जाकर उनका माइंडसेट चेंज भी हो जाता है कि उन्हें खुद का स्टार्टअप करना है या कुछ अलग हटके करना है, तो भी वो फेल हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि उन्होंने कभी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करी नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है उनको पता नहीं, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स उन्हें कुछ आता नहीं। तो इस वजह से वो हर स्टार्टअप में फेल हो जाते हैं एंड दे एंड अप डूइंग अ 9 to 5 जॉब अगेन। दे मिस अपॉर्चुनिटीज। द ओनली यूट्यूबर हु कैन एक्वायर यूट्यूब, बिल गेट्स। एक रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने एक वियर्ड चीज करी। उन्होंने एक ब्लैंक चेक में अपना साइन किया और उस रिपोर्टर से बोला कि जितना बड़ा अमाउंट इस पर लिख सकती हो लिख दो, वो तुम्हें मिल जाएगा। तो उस रिपोर्टर ने उस चेक को फाड़कर फेंक दिया। उसके बाद बिल गेट्स ने बोला कि यही फर्क होता है एक सक्सेसफुल पर्सन और एक अनसक्सेसफुल पर्सन में। तुम्हारे पास ये मौका था अभी कि तुम सबसे अमीर रिपोर्टर बन सकती थी, लेकिन तुमने उस मौके को जाने दिया। लेकिन मैंने कभी भी अमीर बनने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब टॉपर्स को हमेशा ही टॉप करने की एक आदत लग चुकी होती है, तो उनको कभी भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे कि स्टेज पे स्पीच देने की, जो कि मैंने कभी नहीं छोड़ा, या डिजिटल मार्केटिंग सीखने की, कोडिंग सीखने की, तो वो उसको इसलिए छोड़ देते हैं कि अभी मैं इसमें टाइम दूंगा तो मेरा टाइम खराब होगा, जिसकी वजह से शायद मुझे अच्छा कॉलेज ना मिल पाए या मैं कंपटीशन ना निकाल पाऊं। और जब कॉलेज मिल जाता है तो इसलिए कोई नई चीज नहीं ट्राई करते कि कहीं अगर इसकी वजह से मेरा पैकेज ना लगा अच्छा तो मैं क्या करूंगा। और इस वजह से वो 11-11, 12-12 घंटे सिर्फ पढ़ाई को ही अपना टाइम देते हैं, जिसमें कि कोई गलत बात नहीं है अगर उनका भी न्यूटन और आइंस्टाइन की तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंटरेस्ट हो। लेकिन ये सैड रियलिटी है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कि 99% टॉपर्स सिर्फ एक अच्छी जॉब लेने के लिए पढ़ते हैं, ना कि इसलिए कि उन्हें इंटरेस्ट है उस चीज में। और यही रीजन है कि सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने के बावजूद भी मैं भी एक इंजीनियर हूँ। सर मैं भी इंजीनियर हूँ। सर मैं भी इंजीनियर हूँ। और सर
मैं भी एक इंजीनियर हूँ। सिंगापुर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नंबर 1 पर है और हमारा इस लिस्ट में कोई अता पता नहीं। और वो एक जॉब के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में कभी कोई बिजनेस आइडिया नहीं आता या उनका कुछ अलग हटकर क्रिकेटर एंटरप्रेन्योर बनने का मन नहीं करता, बट वो ये सोचते हैं कि अभी मैं एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर लेता हूँ, एक जॉब ले लेता हूँ, उसके बाद अपने पैशन पे काम करूंगा या अपना स्टार्टअप करूंगा। बट जब वो जॉब में आते हैं तो वो फंस जाते हैं एक एडिक्शन में। द ग्रेटेस्ट एडिक्शन इज हेरोइन एंड 9 to 5 जॉब्स मंथली सैलरी। और जॉब मिलने के बाद जब उन्हें एक स्टेबल लाइफ मिल जाती है तो बंदे के अंदर जो एक आग होती है, जो एक भूख होती है सक्सेस की, वो शांत हो जाती है। और जो इनका ड्रीम था एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक्टर, क्रिकेटर बनने का, वो सिर्फ एक ड्रीम रह जाता है। क्योंकि जो राइट एज थी अपने पैशन पे वर्क करने की, अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने की, वो निकल चुकी होती है। और जब बीवी बच्चों वाली उम्र होती है, जब जिम्मेदारी होती है 4-5 लोगों की, तब वो अपने पैशन को फॉलो करने की सोचते हैं और वो नहीं हो पाता। और वो बैक बेंचर जिसको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, उसके अंदर अभी ये भूख रहती है कुछ करने की, कुछ हासिल करने की, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने की। इसीलिए मैं कहता हूँ जो बच्चा पढ़ लेता है उसे एक जॉब मिल जाती है, जो खूब मेहनत से अच्छा पढ़ लेता है उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, लेकिन जो उतना नहीं पढ़ पाता फिर उसकी कुछ कर गुजरने की चाह उसे मार्केट में ले जाती है। कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालता है मार्केट से जो कि उसको करोड़पति तक बनाने की ताकत रखती है। पता है फेलियर क्या होता है? फेलियर एक साइन है कि आपने कुछ नया ट्राई किया, जो कि टॉपर्स अपनी लाइफ में कभी नहीं करते और इस वजह से वो कभी फेल भी नहीं होते। और जब वो अपनी स्कूल लाइफ से बाहर आते हैं देन थिंग्स चेंज कंप्लीटली। अब अगर वो किसी चीज को अपना 100% भी दें और अपना फुल पोटेंशियल भी दें तो भी चांसेस होते हैं कि वो उस चीज में फेल हो जाएं, जिस चीज की उनको आदत नहीं होती। और उनको लगता है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा, कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है फेल होना। और लास्ट में वो क्विट कर देते हैं। फियर ऑफ नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस पीपल हैव फ्रॉम देम। देखो टॉपर्स की इस चीज से मैं भी बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ कि अगर आप लाइफ में 1-2 बार कुछ बहुत तगड़ा अचीव कर लेते हो तो उसके बाद लोगों को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये बंदा तो लाइफ में अब कुछ अच्छा ही करेगा और हर बार हर फील्ड में अच्छा करेगा। और जब आपका माइंड किसी नई चीज का और जिंदगी कुछ नया ट्राई करने का मौका देती है, आपको इस चीज में लगता है रिस्क, अच्छा ना परफॉर्म कर पाने का रिस्क, फेल हो जाने का। और यहाँ पर आपका ईगो बीच में आ जाता है कि मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, उनका क्या होगा जो लोग मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं, मेरे माँ बाप जो सोच रहे हैं कि मुझे तो एक अच्छी सी जॉब करनी है, उनका क्या होगा अगर मुझे जॉब भी नहीं मिली तो। और वो बैक बेंचर जो लाइफ में पहले ही कई बार फेल हो चुका है, उसके ऊपर ये लोगों को हमेशा अपने परफॉर्मेंस से खुश करने का बर्डन नहीं होता, तो वो इजिली जो होगा देखा जाएगा वाले एटीट्यूड से उस नई चीज को ट्राई करता है। और यही रीजन है कि टॉपर्स के दिमाग में भी रेवोल्यूशनरी बिजनेस आइडियाज आने के बावजूद भी वो उसे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा ही सेफ जोन में रहना चाहते हैं और हमेशा ही एक सिक्योर करियर के पीछे भागते रहते हैं जिसमें कि फेल होने का रिस्क बिल्कुल ना हो। यार ये जो हमारी तुम्हारी एज है ये गोल्डन एज है, प्लीज एक छोटा सा गोल सेट करके इसको मीनिंगलेस मत बनाओ। क्यों ना इस एज में एक बड़ा गोल सेट किया जाए जिसके बारे में सोच कर ही मोटिवेशन आए, और जब लोग हमारे इस गोल के बारे में जाने तो बोले कि यार तुझसे तो नहीं हो पाएगा, और फिर उसके बाद हम जान फूंक दें उस गोल को अचीव करने के लिए। अगर हम अभी रिस्क नहीं ले रहे होंगे तो क्या 10 साल बाद लेंगे जब हमारे पास 4 लोगों की जिम्मेदारी होगी हमारे ऊपर। और अभी किस चीज का डर है, खोने के लिए है क्या हमारे पास? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है? क्या है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? एजुकेशन सिस्टम को, अपने एल्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हो सकता है 15 साल पहले जो चीज उनके लिए वर्क कर गई वो तुम्हारे लिए आज के टाइम में वर्क ना करे। अपना रास्ता खुद बनाओ, ना कि उस रास्ते को ब्लाइंडली फॉलो करो जो कि एजुकेशन सिस्टम ने और हमारी सोसाइटी ने पहले से बना दिया है कि 12th तक पढ़ाई, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद जॉब, उसके बाद शादी। अगर सच में स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो एक एवरेज टाइम से ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। अपनी स्टडीज के साथ ही साथ उन चीजों को करो जिसमें आप बाकियों से ज्यादा अच्छे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कभी भी डिपेंड मत हो अपने एजुकेशन सिस्टम पे, अपने स्कूल और कॉलेजेस पे एजुकेशन के लिए। जहां से नई चीजें सीखने को मिल रही हैं वहां से सीखो। अपने उन स्किल्स पे काम करो जिन पे काम करना तुम्हें पसंद है। कभी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे किसी भी हालत में जाने मत दो। मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी मिली अगर पब्लिक स्पीकिंग की, चाहे वो रिलीजियस प्लेसेस पे हो, मेरे फैमिली फंक्शंस में हो या स्कूल कॉलेजेस में हो, मैंने कभी नहीं मिस की। जब भी कहीं बोलने को बोला जाता तो मैं हमेशा रेडी रहता। ना तो पैसों के लिए पढ़ो और ना तो पैसों के लिए जॉब करो।
मैंने वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 6 से ये बात सीखी कि वो जॉब जिसमें आपको कम सैलरी मिल रही है बट आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, वो बेटर है एक डेड एंड जॉब से। नई चीजों को ट्राई करने से कभी मत डरो। मुझे पता है जब आप फेल हो गए, और वो बच्चा जब कभी फेल होता है जो कभी फेल नहीं हुआ, तो बहुत से दिल टूटते हैं। लेकिन याद रखो, आपकी जिंदगी बहुत छोटी है दूसरों के सपनों पे काम करने के लिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वैल्यूएबल चीजों को सीखने के लिए इसी तरह के मजेदार वीडियो के फॉर्म में। और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।